चौदवा तक चर्चा कर लिया था। आज हम 15, 16, 17, 18 से चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आत्मज्ञान चल रहा है, ठीक है। कौन पढ़ेगा? ठीक है रीता जी, आप पढ़िएगा, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। हाँ। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषशरभा समा दुःखा सुखम धीरं सोम अमृतवाय कल्पते। पढ़िए रीता अनुवाद। जी। हाँ। हरे कृष्णा हे, प्रभु जी। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो तात्पर्य देखिए, अभी रुक जाइए। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि जो है आपको सुख दुख जो है ये सर्दियों गर्मी के समान होता है, सुख दुख इत्यादि। इसको क्या निंदा है, अपमान है, प्रशंसा, ये सब जो है ऋतुओं के समान आता और जाता है। इनको कोई बुलाता नहीं है, स्वतः ही आते और जाते हैं। तो आप क्या करो, इनको सहो। ठीक है, ये बात बोली। तो अर्जुन ने फिर हम लोगों की तरफ से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कैसे सहे प्रभु जी, कब तक सहे? ये बड़ा कॉमन प्रश्न होता है। कब तक सहे? एक बार भक्त थे, वो मंदिर में काफी भक्तों को परेशान करते थे। तो मंदिर के अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि जो है मैं इस भक्त को मंदिर से निकाल देता हूँ। लेकिन समा उस दौरान प्रभुपाद जी वहां पर आ गए इस मंदिर में। तो सोचा कि अब अगर मैं निकालूंगा तो पंगा हो सकता है, मैं फंस सकता हूँ। तो सोचा क्यों ना प्रभुपाद जी को फेवर में ले लिया जाए। तो गया प्रभुपाद जी के पास, बोला प्रभुपाद जी ये भक्तों ने बहुत तकलीफ देते हैं ना, सारी चीजें बताई। तो इनको मैं 2-3 बार वार्निंग दी, मगर अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। तो इनको हम मंदिर से निकालने का निर्णय लिया है। तो प्रभुपाद जी सुन के एकदम ना थोड़ा क्रोध सा आया, उनको जमा नहीं ये बात। तो प्रभुपाद जी बोला नो, टॉलरेट हिम। उसको बोला कि नहीं, आप सहन कीजिए। तो उसने प्रभुपाद जी कब तक सहन करेंगे हम? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, एज लॉन्ग एज आई एम टॉलरेटिंग यू। यानी जब तक मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं तब तक तुम उसे सहन करो। और ये सुन के वो भाग गया, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ पर इस श्लोक में हो सकता है आप में से कई भक्तों का प्रश्न हो, कब तक सहे? कोई लिमिट होती है भाई सहने की। यहाँ पर इसका उत्तर दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कब तक सहे और कैसे सहे, अगर आप ये चाहते हो कि आपको मुक्ति हो, इस कष्टों से मुक्त होना है, आपको संसार के कष्टों से मुक्त होना है और जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, भगवान के धाम वापस जाना है, भगवान का प्यार पाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की कृपा ग्रहण करनी है, तो क्या करना होगा आपको? सुख और दुख में समान रहना होगा। ये बात है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। जब सुख आए और दुख आए, दोनों में आप समान रहो। समान से मतलब क्या है, बिल्कुल एक लाइन में बताता हूं मैं। दुख आया तो हरी इच्छा, जब दुख आया कोई काम हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, तो भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर ले, उसमें ही भलाई है। जितना विरोध करेंगे हम, उतना हमारा कष्ट दुख और तकलीफ बढ़ेगी। उसे स्वीकार कर ले। हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर जो कुछ हमें करना है वो थोड़ा बहुत कर ले, ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत जितना चाहे जो उतना कर ले। ये भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर ले, भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर ले। और जिसमें सुख आए, उसे उसका श्रेय खुद नहीं ले, तो प्रभु की कृपा है, वरना मैं तो सुख के लायक भी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया इस जीवन में कि मैं जो है सुख को भोग सकूं, लेकिन भगवान की कृपा है तो मैं सुख भोग रहा हूँ। इस भावना में हम सुख और दुख में संभाव रह सकते हैं। तो जब कृष्ण भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि भाई सहो, तो अर्जुन ने बोला भगवान कैसे सहूं, कैसे सहन करूं? तो इसका उत्तर है समता, सुख सम। ये देखो श्लोक में आपको दिख रहा होगा शब्द सम आ गया है। सम सम दुखा सुखम धीरम, कहते मैं धीर पुरुष बनना होगा। धीर पुरुष किसको बोलते हैं? दुख में और सुख में समान रहता है। ऐसा नहीं कि सुख में बहुत नाच रहा है, गा रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा है, दुनिया भर को दिखा रहा है हम कितने सुखी हैं, कहाँ पिकनिक मना रहे हैं, कहाँ हॉलीडे पैकेज मना रहे हैं। नॉर्मल सामान्य रहेगा। दुख आएगा तो भी सामान्य। दुख उसके लिए भगवान की प्रसाद है और सुख भी जो है भगवान की कृपा है।
तो सुख और दुख में व्यक्ति को समान रहना चाहिए एक्चुअली में। ऐसा नहीं सुख में खूब ना, थोड़ा बहुत तो सुख हमको होता है, इच्छा होती है मन में, लेकिन वो होता है दिखावा करना, दुनिया को पता चले, वो नहीं होना चाहिए। और दुख में भी लोग या तो प्रचार करते हैं अपने दुख का, बहुत मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट में हूं, ये बात को जाने बिना कि सुनने वाले केवल हंसी उड़ाएंगे, या एकदम छुपा के रख लेते हैं, किसी को नहीं बोलते, तो दुनिया को कैसे पता चल जाता है। जिनसे आप छुपाना चाह रहे हो वो लोग वैसे ही समझ जाते हैं। तो सीधा तरीका है, सुख में और दुख में समान रहे। जिस प्रकार सुख में आप भगवान की कृपा देखते हो, दुख में ही भगवान की कृपा को देखें, और विचलित ना हो। अगर ये काम कर रहे हैं हम सुख दुख में संभाव बिना विचलित हुए, तो हमारा अधिकार बन जाता है कि हम मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। हर काम के लिए योग्यता चाहिए ना इस दुनिया में। कुछ भी सफलता प्राप्त करनी होगी तो आपको योग्यता चाहिए। टीचर बनना है तो योग्यता चाहिए, डॉक्टर बनना है तो योग्यता चाहिए, एक्ट्रेस बनना है तो योग्यता चाहिए। हर फील्ड में कुछ ना कुछ योग्यता है। तो भक्ति में भी अगर आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी तो योग्यता चाहिए। और वो योग्यता क्या है? सुख और दुख में समान रहो, बिना विचलित हुए समान रहो, कम से कम रहने का प्रयास तो करो। बस, अब ये तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अनिता तात्पर्य जी शिल तात्पर्य। प्रभु तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। जय। जो व्यक्ति आत्मकार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी तथा संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर उन आश्रित उनकी तरुण पत्नी और वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभा जी इस तात्पर्य में। श्रील प्रभा जी ने इस तात्पर्य को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भक्ति योग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शंकराचार्य जी इसको ज्ञान योग की दृष्टि से प्रस्तुत करेंगे, कर रहे हैं। ये तो अर्जुन इसलिए व्यक्ति को अगर समता में आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ये साक्षात्कार करना पड़ेगा कि वो शरीर नहीं और आत्मा है, और उसका लक्ष्य जो ब्रह्म आत्मा, जो ब्रह्म, जो ज्योति, उसमें मिल जाना है। वो उस दृष्टि से तात्पर्य का विश्लेषण करते हैं शंकराचार्य जी। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे संस्था के महान आचार्य, एकदम व्यवहारिक आचार हैं। देश काल व्यक्ति परिस्थिति को देखते हुए सीधा भक्ति योग की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। और वो क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, वो बोल रहे हैं कि देखो सुख और दुख ये दोनों अस्थाई है, क्योंकि भौतिक है। भौतिक चीज हमेशा अस्थाई होती है, केवल आध्यात्मिक वस्तु ही स्थायी होती है। तो इसका अर्थ ये है कि भैया जीवन में सुख और दुख आए तो इतना डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए, अब हमने कर्तव्य को नहीं करें, कर्तव्य से पीछे हट जाए। हाँ, थोड़ा बहुत कष्ट आएगा, दुख होगा, हम समझते हैं। अपने घर में भावनाएं हैं, हम सबके साथ रह रहे हैं, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, तो थोड़े हमारे इमोशंस, थोड़ी भावनाएं होती हैं। तो कुछ हद तक तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा दुख होना, उदास होना समझ में आता है। इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं, कर्तव्य से विमुख हो जाएं, या एकदम भ्रमित हो जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। अगर हम ये सोच रहे हैं मैं ये कार्य कैसे करूंगा, कैसे घर परिवार चलेगा, कैसे क्या होगा, तो इसका मतलब है कि हम कर्ता की भावना में आ गए। और कर्ता केवल भगवान श्री कृष्ण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज द ओनली डूअर। हम लोग कोई कर्ता नहीं है, कर्ता केवल कृष्णा है। हम तो निमित्त बन जाए उनकी योजना में, यही बहुत बड़ी हमारी जीवन की उपलब्धि होगी। तो जब हम कर्ता के मूड में आ जाते हैं तब हमारे को चिंताएं ग्रस्त ग्रसित करने लगती हैं, और फिर हम सुख और दुख से प्रभावित होने लगते हैं। सुख में ये सोचे कि मैंने किया, इसलिए इसलिए सुख पर मेरा अधिकार है। दुख में इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सिचुएशन आ गई, मैं कैसे हैंडल करूंगा इसको। तो ये कर्ता का भाव है। हमें कर्ता का भाव नहीं बनना है, कन्विंस रहना है कि भैया
भगवान है, हम तो अपना कर्तव्य करेंगे। तो कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, ये मूल मूल बिंदु है यहाँ पर। कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, वो तो करना ही है, चाहे जैसे भी वो, कर्तव्य से पीछे हटना ही नहीं है। अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को संभाल के रखना है, ठीक से शास्त्र का अध्ययन करना है, ताकि जिस समय सही बुद्धि मिले कि हमारा कर्तव्य कैसे करना है, और भगवान हमारी सहायता भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये बताया कि सुख दुख जो है वो अस्थायी है, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। खास तौर से वो डेली इश्यूज हैं, जो सुख दुख हम रोज महसूस करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, उनसे तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, ना सुख से और ना दुख से। तो रोज क्या है तो उससे का प्रभावित होना, इसको समझना चाहिए हमको, ये बात है। और सच्चा भक्त वही होता है जो अपने जीवन के ना सुख से प्रभावित होता है ना दुख से प्रभावित होता है। इसी को बोलते हैं तितिक्षुता, है ना, सहनशीलता। कहते हैं ना, सहनशील बनो, एक वैष्णव को सहनशील होना चाहिए। वैष्णव की शुरुआत ही इस गुण से होती, तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम। श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में भगवान कपिल बताते हैं वैष्णव के लक्षण। स्टार्ट तितिक्षुआ से, वैष्णव सहिष्णु होता है, सहनशील होता है। अपने मान अपमान के लिए वो सहनशील होता है, लेकिन भक्तों का अपमान हो रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है, तब वो सहनशील नहीं होता। जब धर्म अधर्म चल रहा है तब वहां सहनशील नहीं रहेगा। इसको समझना चाहिए, अपने खुद के निजी अपमान के लिए सहनशील रहेगा, अपने खुद के तकलीफ के लिए सहनशील रहेगा, लेकिन दूसरों की तकलीफ के लिए मदद करने का प्रयास करेगा। तो ये सहनशीलता ही पूरे बात बताते हुए प्रभुपाद जी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि देखो भाई, कितना भी कठिन संबंध हो, पत्नी को तो, घर माता पिता को तो आ, बच्चों से तकलीफ होती है तो क्या उनसे संबंध तोड़ देते हैं क्या? या अगर पति पत्नी को आपसी मन मुटाव लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या संबंध तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ते वो उस सबको सहते हैं वो, क्योंकि जानते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अगले जन्म में नहीं मिलना दोबारा, इस जन्म में तो मिलना है, तो साथ तो निभा लो, ये बात है। तो सहते हैं वो। उसी प्रकार जो सहनशीलता का जो गुण है, ये हमको काय के लिए सहायता करता है? भक्ति में प्रगति करने में, आत्म साक्षात्कार के पथ में। रूपा जी बोलते हैं बहुत बड़ी सहायता करता है। ऐसे बोलते हैं मील का पत्थर। जैसे मान लो अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो बाय रोड, तो रास्ते पे कई कई जगह पत्थर लिखे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं सरकारी विभाग के द्वारा, उस पर लिखा रहता है मुंबई 900 किलोमीटर। फिर और चलोगे आप तो फिर 700, फिर 500, फिर 200, फिर 100, फिर मुंबई आ जाता है। तो ठीक वैसे सहनशीलता वो मील का पत्थर है, जो भगवत धाम में हमें तेजी से बढ़ने में सहायता करती है। जैसे हमारी सहनशीलता बढ़ती जाती है, वैसे हम भक्ति में तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये सहनशीलता ही है जो हमको भगवान की कृपा, जिससे जिसके कारणवश हम भगवान की कृपा, या हमारी सहनशीलता को देखकर भगवान हमें कृपा देते हैं। क्योंकि अब हम अपने लिए नहीं सह रहे हैं, अब हम भगवान के लिए सह रहे हैं। तो जब भी कड़वे वचन सुनने को मिले, कोई अन्याय होता देखने को मिले, या कोई ऐसा व्यवहार आपको लोगों को देखने को मिले जो हमें पसंद नहीं आ रहा है लोगों का, अपने आसपास के लोगों का, तो थोड़ा बहुत तो जायज है वो करें, भारी रूप से। क्योंकि भारी रूप से भी नहीं करके थोड़ा मूर्ख समझ लेगा, और वैष्णव मूर्ख नहीं होता, थोड़ा बहुत करे, बात नहीं। लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल ही ये पीछे है, लगा तो बिल्कुल सहन कर लो। क्यों? यही मौका है भगवान को खुश करने का मेरे पास, यही अवसर है कि भगवान को प्रसन्न कर सकती हूँ मैं, सहन कर लो। यही अवसर है भगवान की कृपा लेने का। थैंक यू। जो वक्त हमें कड़वे वचन बोल रहे हैं, या जो हमारे सख्ती से पेश आ रहे हैं, जो भी कारण हो, उनको धन्यवाद देना चाहिए मन में, क्योंकि इनकी वजह से मुझे अवसर मिला भगवान की कृपा को अपनी तरफ आकर्षित करने का, भगवान का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करने का। और ये ऐसा करते नहीं तो मेरे मन में विचार ही नहीं आता कि मैं अपना ध्यान कैसे आकर्षित करूं। है कि नहीं मनीषा जी? सही है गलत बात है? यस प्रभु जी। तो ये बिल्कुल। अवसर है। तो अपने प्रभुपाद जी इसी बात पे जोड़ते रहे, बस सहनशीलता पे प्रभुपाद जी ने दो तीन एग्जाम्पल दिए, चेतन महाप्रभु दिया, पति पत्नी का दिया, बच्चों का दिया, कि कुल मिलाकर सहन कर लेना चाहिए। हर जीवन में वो कठिनाइयां हैं, पागल है कोई सोचता ना कि अरे ब्रह्मचारी गृहस्थ बोलते हैं ब्रह्मचारी जीवन बहुत अच्छा है, कुछ काम धंधा नहीं है अपना, जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई संस्था किसी को भी घर बैठे खिलाएगी पिलाएगी नहीं, सब वसूल लेते हैं वो अपने अपने तरीकों से। गृहस्थ आश्रम में अपनी तपस्या है, वानप्रस्थ की अपनी है, सन्यास की अपनी है, सबकी अपनी अपनी तपस्या, सब जगह समान है।
तो ये कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड। हिंदी में बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं, घास होती है वो दूर से हरी दिखाई देती या दूर को ढोल सुहावने होते हैं। तो दूसरे को देख के लगता है, ऐसा नहीं है। हम जहाँ जिस सिचुएशन हमारे लिए परफेक्ट है, और वहीं से हमें भक्ति प्रगति करना, वहीं से भगवान की कृपा को आकर्षित करना है। और अभी के बारे में मैं गले डाल दिया, मतलब भगवान को चुनौती देंगे, भगवान आप मूर्ख हो, ये बात है। खैर, कुल मिलाकर प्रभुपाद जी ने छह का जोड़ वो सब मैंने आपको समझा दिया है। और फिर पवित्र तात्पर्य में आत्मा के स्वभाव के बारे, आत्मा का कार्य बताते हैं, क्या तो अमर है, शाश्वत है। तो आप सब जानते हो, बार बार 41वें श्लोक तक यही चलता रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी बोलिए। वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है जी क्या अनीता प्रभु जी? आपको भी लग रहा है ऐसा? बाकी लोगों को भी लग रहा है? जी प्रभु जी, यस हरे कृष्णा यस प्रभु जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्ण, अब नहीं होगी मोशन, यहाँ तक अब नहीं होना चाहिए। फिर बादल बहुत हो गए ना, इस वजह से अब नहीं होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने वो बात बताई जो मैंने आपको पूरा तात्पर्य बता दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या थीम चल रही है। और फिर हमारे जो आचार्य श्रीधर स्वामी, जो सब टीकाओं के सरताज हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि वो भी इसी बात को बोल रहे हैं कि सुख दुख में व्यक्ति को संभाव रहना चाहिए, क्योंकि तभी वो आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा, अग्रसर हो पाएगा। नहीं रहेगा तो कैसे होगा? रमणाचार्य जी बोलते हैं कि सुख दुख में सामान्य वाला व्यक्ति भगवान के प्रति जल्दी समर्पित हो जाता है। तो वो भी संभाव की बात कर रहे हैं कि यहाँ रहना चाहिए। सारे आचार्य यही बात बोल रहे हैं। सीधा साई बोलेंगे आत्मज्ञान में सहायता करता है संभाव। रमाचार्य जी बोलते हैं भगवत समर्पण में सहायता करता है। मध्वाचार्य जी बोलते हैं सच्चे साधक की पहचान तो यही है। क्या पहचान है? कि दुख में भगवान का स्मरण करें और सुख में भगवान का आभार प्रकट करें। कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं मध्वाचार्य जी, देखो माता आप। जी का अनुमत है। भाई किसी को म्यूट करना चाहिए, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है बार बार, और रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। सॉरी, ये बहुत गूंज रही है आवाज आपकी। कविता सी और कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कविता माता जी, हम दो भक्त हरग्रेस नंदिया माता जी के उससे आए हैं प्रभु जी। ओ अच्छा अच्छा, दूसरे कौन है? दीपिका माता जी, शिल्पा माता जी एंड कविता माता जी। वो तीन हो गए। अच्छा, नंदा माता जी नहीं है? प्रभु जी शायद से सेवा में कहीं पे ठीक बिजी है, ठीक होंगे। है। धन्यवाद आप लोगों का, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम मैं भी थी, रामेश्वरी माता जी ने दिया था नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मुझे पूर्णिमा। मिल गया। आप सबके वीडियो ऑफ है, कुछ लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? एक ही मुझे बहादुर नहीं दिख रही है, शेरनी मनीषा जी। बाकी सब पता नहीं कहाँ है। अच्छा, तो जी शिल्पा जी, सबका वीडियो पवित्र ऑन जी है को वैसे, ठीक मोस्टली डिवोटीज का। है। ओ नंदा माता जी आ तो गए, वेरी गुड, थैंक यू, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। विशाल प्रणाम। हरे कृष्ण, वेलकम वेलकम, वेरी गुड, ठीक है। वाह, ठीक है अभी। तो यस, तो मध्वाचार्य अच्छी बात बोल रहे कि भाई वैष्णव की पहचान ही यही कि दुख में वो क्या करता है, भगवान का स्मरण करता है। हम लोगों का उल्टा हो जाता है। हम किसका स्मरण करते हैं? जो हमें दुख देता है। इसने ऐसा किया, इसने पहले भी ऐसा ही किया था, नहीं नहीं वो ऐसा ही है, वो हमेशा ही ऐसा करता है, इसकी वजह से मुझे दुख आता है। जब दूसरों को दोष देते तो हमारा दुख और बढ़ जाता है। तो दुख में भगवान का स्मरण करना है, और सुख में भगवान का आभार व्यक्त करना कि भगवान हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि हमें थोड़ा सा भी सुख मिले। ये तो हम गुरु साधु की कृपा है, आचार्यों की कृपा है कि हम उनके कुछ टूटा फूटा भजन कर रहे हैं अपनी तोतली भाषा में, अपनी मूल बुद्धि से। तो हमें कृपा मिल रही है, तो आप हमें सुख दे रहे हो, वरना हमें सुख का भी अधिकार नहीं है। ये होना चाहिए मानसिकता, इसको बोलते हैं विनम्रता। ये चीज दिखती नहीं है, ये अंदर चेतना में होती है। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं मध्वाचार्य जी। अब बल्ले विद्याभूषण भी इसको वैराग्य से जोड़ रहे हैं कि हाँ, अगर सुख दुख में आप समान रहेंगे तो भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे, ये बात है। और अब आप मनुस्मृति में एक वो है, एक श्लोक है जिसको बोलते हैं ध्येय परमो धर्मा, मतलब सहनशीलता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये श्लोक क्या बोल रहा है? अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान ने बोला सहो, अर्जुन ने पूछा कैसे सहूं, भगवान ने बोला समता। और समता क्या होती है मैंने आप लोगों को
समझा दिया। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले श्लोक पर। करिश्मा पारिख कौन है देखते हैं। हाँ, ये भी अच्छा श्लोक है। श्लोक क्रमांक 16 कौन पढ़ेगा? मंजू जी आप पढ़ोगे? आप स्थिति में हो पढ़ने के? मंजू घाघट जी, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? ठीक है, हाथ उठाएं, कौन पढ़ेगा? यस, रामेश्वरी जी आप पढ़ना है। इसके बाद श्लोक क्रमांक 17 हेमलता माता जी पढ़ेंगी। 18वां श्वेता जी चाहे तो पढ़ सकती हैं। श्वेता हरे कोठारी जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेमलता माता जी देख लिया मैंने आपको। हम लोग श्लोक क्रमांक 16 पर चर्चा कर रहे हैं। रामेश्वरी जी आप रेडी हो? यस प्रभु जी। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि द्रष्टु अंतव्या सत्तन युज तत्वदर्शिभिः। तो देखिए, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्त भौतिक शरीर का अब तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। यस, तो देखिए, ना असत, श्लोक देखिए, ना असत, ना यानी ना असत माने जो जो सत नहीं है, अर्थात जो असत है। और भावो, भावे ने क्या होता है? जिसका अस्तित्व नहीं हो, जिसका अस्तित्व नहीं हो। विद्यते यानी विद्यमान। तो देखिए, नासते विद्यते भावो मतलब असत का अस्तित्व नहीं होता। ना असत विद्यते भावो, भाव यानी अस्तित्व, चिरस्थायित्व। तो जो असत होता है, जो असत वस्तु होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब वो कुल टेम्पररी है, बस कुछ समय के लिए है, अस्थायी है। फिर बोल रहे हैं न भावो विदिते सता। सता, श्लोक में आखिर में शब्द आया सता, ऊपर की लाइन में। तो सता मतलब जो सत है, यानी जो शाश्वत है। असत यानी जो नश्वर है। तो सत यानी जो शाश्वत है। तो शाश्वत क्या है? विद्यते ना भावो। न भावो यानी जो शाश्वत है, उसमें स्थायित्व विद्यमान रहती है। उभयोरपि दृष्टो अंततः योस्त तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है विद्वान मुनियों ने, ज्ञानी जनों ने? कि जो 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 वस्तु असत होती है, उस वो अस्थायी है। उसका उसका अस्तित्व अधिक नहीं होता। लेकिन जो वस्तु शाश्वत होती है, जो सत होती है, उसका जो अस्तित्व वो चिरस्थायी होता है, हमेशा स्थायी होती है वो। आया समझ में? कि जो असत वस्तु है उसका अस्तित्व स्थायी नहीं है, लेकिन जो सत वस्तु है उसका अस्तित्व स्थायी है, सिंपल भाषा में। तो कौन सी वस्तु है जो असत है? कौन बता सकता है तो उठा के बताइए। कौन सी वस्तु है जो असत है और जिसका अस्तित्व स्थायी नहीं है, जो परमानेंट नहीं है? यस, अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। असत है हमारा शरीर देह, हाँ, क्यों असत है? कि ये अस्थाई है, सविनाश जाता है समय के हिसाब एग्जैक्टली से। exactly. ये एकदम कुछ समय के लिए किराए का मकान मिला है हमें, बस कुछ समय रहना है हमको, फिर तो समय आएगा तो वो तो लेके चले आएंगे हमको, लेके आने वाले। चलो भैया, हम कितना ही बोले, जाना ही पड़ेगा। तो हमारा शरीर अस्थायी है, तो हो गया असत। अच्छा, सत वस्तु क्या है? बताइए मनीषा जी। प्रभु जी आत्मा। हाँ, आत्मा सत वस्तु है। तो सीधी सी बात है, भगवान फिर से अर्जुन की बात बार बार आएगी। ये पूरे श्लोक तक कहाँ तक चलेगा? 41 तक, 31 जो मैंने बताया आपको, 31 तक। कि शरीर अस्थाई है, शरीर अस्थाई है, आत्मा स्थाई है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है। इस बात तो भगवान ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के बोलेंगे, बार बार बार, ताकि कलयुग के जो मोटी बुद्धि के लोगों को समझ में आ जाए कि शरीर की सुरक्षा करना अच्छी बात है, इस शरीर को अच्छे से मेंटेन करना अच्छी बात है। वो भी अच्छी बात है जब हम भगवान की सेवा के लिए मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन शरीर से आसक्त होना बहुत बुरी बात है, वहां फंस जाएंगे हम लोग, शरीर से आसक्त हुए तो आप तात्पर्य पढ़िए, मैं 1 सेकंड में आया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की
पढ़िए पढ़िए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ने भी और स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में बुद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या संगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। कहा गया है कि विष्णु पुराण तथा उसके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की, प्रभु जी ऊपर करना थोड़ा, यही स्थापना है, ठीक है ना? बस यही तक पढ़ लीजिए। सभी तत्दर्शियों की यही स्थापना है। तो कुल मिला के सिंपल सी बात आप लोग समझ गए, इस तत्व में कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई शरीर अस्थाई है, आत्मा स्थायी है। तो अर्जुन जी आप है ना, आत्मा के हित की बात करो। इतनी देर से तो आपने मुझे खूब प्रवचन दे दिया, बहुत करुणा आ गई थी ना अर्जुन जी को, ये मेरे ताऊ है, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे पोत है, पोत्र है। तो भगवान बोले तो अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा के बारे में कुछ सोचा तुमने कि नहीं सोचा? शरीर का सोचा, अच्छा किया, लेकिन उस चीज के बारे में सोच लो जो अस्थाई है, उससे क्यों इतना आसक्त होना है? आत्मा का भी तो ध्यान रखो, आप शरीर का ध्यान रखना गलत नहीं है। अगर भगवान की सेवा में शरीर को उपयोग कर रहे हैं तब तो वो सेवा है, नहीं तो वो भोग है। तो आत्मा का, शरीर का ध्यान रखो। आत्मा के बारे में का जो मेन चीज है उसके बारे में कुछ आपका विचार ही नहीं है, तो भगवान बोल रहे हैं वो शाश्वत है। तो कुल मिलाकर इस प्रभुपाद जी ने स्थापना को अभी तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से बताया है। तत्व ज्ञान मतलब यही कि आत्मा शाश्वत है और शरीर जो है नश्वर है। आत्मा का अस्तित्व सदा रहता है, जबकि शरीर नाशवान है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये आत्मा का ज्ञान जो है शाश्वत रूप से समझने में, ये जो आत्मा जो ज्ञान है ये हमको हमारा एक स्वरूप होता है, आध्यात्मिक स्वरूप, उसको समझने में मदद करता है और भौतिक आसक्तियों को दूर करता है। कितनी अच्छी बात बोली है। अगर भौतिक आसक्ति बहुत है तो व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि मैं जिन लोगों से आसक्त हूँ वो तो उनका शरीर बड़ा टेम्परेरी है, बाद में मुझे कष्ट होगा। हाँ, सेवा करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कि वो भी शरीर भी टेम्परेरी, मेरा शरीर भी टेम्परेरी है। तो दुख होगा, मेरे को कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, मेरे भक्ति में, मेरे भजन में, मेरे जीवन में बाधा आएगी, ये समझना चाहिए इस बात को, ठीक है ना? और बाकी सभी आचार्य एक ही बात बोलेंगे इन सारे सीरीज में, जो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। श्रीधर स्वामी बोलते ये बात बता रहे हैं, आत्मा और देह का अंतर बता रहे हैं कि आत्मा सत्य है, देह असत्य है। वही बात है, एकदम सिंपल। हाँ, रमनाचार्य जो कि विशिष्ट देववादी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा और गहराई से लिया है कि जीवात्मा परमात्मा का भेद अभेद ज्ञान ही जो है इस श्लोक का मूल तत्व है। कि मतलब देखिए, जीवात्मा परमात्मा अंतर बताया जा रहा है उनके दृष्टिकोण से। जीवात्मा क्या है? परमेश्वर की दास है और परमात्मा हमेशा स्वामी है। ये मूल अंतर है दोनों में, जीवात्मा में और परमात्मा में। मध्वाचार्य जी बोल एक और बात जोड़ देते हैं कि देखिए, आत्मा भी सत्य है, भगवान भी असत, भगवान भी सत्य है, क्योंकि भगवान, आत्मा भगवान से आई है। तो आत्मा भी सत्य है, भगवान भी सत्य है। असत क्या है फिर? भौतिक जगत, भौतिक संसार, ये असत है। आप अगर वो पढ़ोगे छांदोग्य उपनिषद, उसमें बताया गया है सत एव सौम्य इदम अग्र आसीत, अर्थात सत्य ही इस जगत का मूल है। इस जगत का मूल जो है वो क्या है? सत। सत क्या है? आत्मा, परमात्मा। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। कि हम ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई नई बात क्या आ रही है, भगवान क्या नया बोल रहे हैं, प्रभु जी कुछ नया क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को भी पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। बाकी दुनिया के 99% लोग अपने आप को शरीर ही समझते हैं। 99% लोग अपने आप को शरीर ही समझते हैं। ये तो केवल प्रभुपाद जी कृपा की हमको ज्ञान तो हो गया है कि हम शरीर नहीं मातना है। अब बस हमको उस ज्ञान को विज्ञान में बदलना है, आत्म साक्षात्कार करना है। कैसे आएगा? समता, जो पिछले श्लोक में बताया गया। सुख और दुख में समभाव का अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब
आचार्यों की कृपा से हमें साक्षात्कार कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहले ये तो ये साक्षात्कार चाहिए। अब समझ में आएगा आत्मा फिर क्या करना है। हाँ, परमात्मा की सेवा करना है, क्योंकि वो हमारे स्वामी, हम उनके दास हैं। फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा, लेकिन ये चैप्टर आत्मज्ञान का चल रहा है, तो आत्मज्ञान पे आके बातें खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं अंत में, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। देखिए, जीवात्मा जो है वह भगवान की शक्ति है ना। तो कोई बोल सकता है भैया भगवान की शक्ति तो वही बराबर भगवान के समान हुई। हाँ समान है, मगर फिर अंतर भी है। क्यों अंतर है? कि शक्तिमान कौन है? एक होता है शक्तिमान, एक होता है शक्ति। तो शक्ति थोड़ी ना कभी शक्तिमान को नियंत्रित करती है। अंतर ये है, शक्तिमान शक्ति को नियंत्रित करता है कि नहीं? जी है, बाद है में दोनों। कुछ बोलेंगे पता नहीं। थोड़ी देर रामेश्वरी जी, रामेश्वरी जी म्यूट कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। प्रभु जी मेरी ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, ये अच्छा, बोल आपकी रहा नहीं है। आ रही है? जो शरीर लाना है क्या फिर कहाँ से आ रही है? राशि माता, राशि माता जी। राशि जी, नहीं ओके यार, एक एक चीज कितनी बार बोलना पड़ता है। म्यूट कीजिए। ठीक है। तो सारे जीव परमेश्वर के अधीन रहते हैं, ये अंतर है जीवा शक्ति और शक्तिमान में। भगवान परमेश्वर शक्तिमान है, जीव तत्व हम लोग शक्ति है भगवान की। लेकिन अंतर ये है कि दोनों बराबर नहीं है, जैसा कि मायावादी या दूसरे अध्यात्मवादी बोलते हैं। नहीं है उसका अंश, लेकिन अंतर है कि जीव हमेशा परमेश्वर के अधीन रहता है। एक शिष्य है तो एक स्वामी है, एक सेवक है तो एक स्वामी है। लेकिन जब अज्ञान होता है लोगों में तो उसको समझ नहीं पाते। इसी बात को प्रभुपाद जी ने बोला है। श्लोक क्रमांक 17 मैंने नाम बता दिया है, तैयार हो जाइए पढ़ने वाले। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं। ठीक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर इदं ततम विनाशमवस्य यस्य न कश्चित् कर्म हरति। हरे कृष्ण के जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, तो फिर भगवान उसी कड़ी में आगे बोल रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है। क्या व्याप्त है सारे शरीर में? आत्मा है कि नहीं? तो जो सारे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है, उसको तुम नाश नहीं हो सकता अर्जुन। तुम कहाँ चक्कर में फंस गए कि मेरे ताता है, मेरे ताऊ है? अरे वो तो अविनाशी आत्मा है, उन्हें कभी विनाशी नहीं होगा। तुम्हारा रोना शोक करना व्यर्थ है, और इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा बोलते हैं। ये बात है। तो उसको साउंड कर लो जल्दी से हाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में आत्मा के शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये बताते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही विनष्ट होती। जन्म भी नहीं होता आत्मा का, ये मत सोचिएगा जो आत्मा का जन्म हुआ है। जन्म शरीर का होता है, आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है। वो उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, और वो पूरे शरीर में विद्यमान रहती है। जिस प्रकार मान लो अभी आप लोग किसी अंधेरे कमरे में जाओ, ठीक है, कमरे में अंधेरा हो, आप एक तरह माचिस जलाओ, तो आपने माचिस जलाई तो काली तो हाथ में है, लेकिन प्रकाश मेरे कमरे में व्याप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता? उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। आप अंगूठा छुओ, कान को दबाओ, नाक पकड़ो, हाथ पकड़ो, जो भी पकड़ोगे हर जगह आपको आत्मा की चेतना का प्रभाव मिलेगा। तो आत्मा शरीर में होती है और वो सब जगह व्याप्त होती है, और उसे उसका कोई नाश नहीं कर सकता। और प्रभाजी में तात्पर्य ये बात भी बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान जो है वो हमारे भौतिक बुद्धि से, भौतिक ज्ञान से आत्मा को ना देख सकते ना समझ सकते। हम शरीर नहीं, हम आत्मा, इस बात को कोई पुस्तक समझा नहीं सकती सिवाय भगवत गीता के, और इसको शास्त्रों और गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ये बात प्रभाजी ने तात्पर्य में बताई है। बाकी सभी आचार्य भी इसी बात को बोलेंगे। शेर स्वामी भी इसी बात को बोलते हैं कि आत्मा की अखंडता और अविनाशी अविनाशी गुण को इस श्लोक में बताया गया है। आत्मा नित्य है, परमात्मा की शक्ति है, वो सभी जीवों में व्याप्त है। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आत्मा का अविनाशी स्वरूप, जो आत्मा का जो एक स्वरूप है, तो वही भगवान के अधीन है।
तो उस स्वरूप को अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या आत्मा को समझना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। देखिए, एक बात को बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, ये प्रश्न पूछता हूँ, हम लोग को जो उत्तर देंगे वो हाथ उठाएंगे। हम लोग भक्ति किस बात का साक्षात्कार करने के लिए कर रहे हैं? या सनीता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, करो प्रणाम। प्रभु जी, जी। हम भक्ति कर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए। एग्जैक्टली हम लोग अपने आप को देह से पहचान करते आए हैं अभी तक, लेकिन जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है, तो हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हम एग्जैक्टली आत्मा है क्या, मतलब हमने नेचर तो जान लिया कि क्या चीज है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है अभी भी अपने ठीक लिए। है, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हम जो भगवत भक्ति कर रहे हैं इस बात का साक्षात्कार करने के लिए कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये बोल रहे हो आप क्या? हाँ प्रभु जी, ये भी एक कारण है। तो आप क्या बोल रहे हो? आप वो कारण बताओ, ये जो मैंने बोला वो नहीं, जो मैं समझा। आप क्या बताना चाह रहे हैं? रूप जानने के लिए हाँ? कि हम आत्मा है, तो आत्मा एग्जैक्टली क्या है, हमारा रोल, हम कहाँ से आए हैं, भगवान के साथ क्या संबंध है। ठीक है, ओके। जय गौरी जी, आप भक्ति किस बात का साक्षात्कार के लिए कर रहे हो? हम भी आपके मुख कमल से सुने जरा। तो जी, भगवान को जानने के लिए भगवान को कि जानने के लिए। मतलब रियलाइज करने के लिए कि एक्चुअली भगवान क्या है, मतलब ये तो तो पता है कि भगवान क्या है, मतलब लेकिन लेकिन आत्मा को जानने के लिए नहीं कर रहे फिर हम क्या? हाँ, उसके लिए भी कर रहे हैं। तो किसके लिए कर रहे थे? दो दो कारण हो गए, तो कंफ्यूजन हो गया। मेन हम कर रहे हैं अपने आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को भगवान से कनेक्ट करने के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम ये साक्षात्कार हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बोल रहे हो ना आप? यस। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ बोलना है? किसी का कुछ और ओपिनियन, कुछ तर्क मत है क्या? हम लोग भगवत भक्ति क्यों कर रहे हैं? सॉरी नहीं, हम भगवत भक्ति किस साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रश्न है। यस कांता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम ठाकुर जी के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए और गुरु साधु के साथ भागवत भगवान का जो है उसको जानने के लिए, भक्ति के लिए प्रभु जी। गुड, वेरी गुड। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा भक्तों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं इस बात का साक्षात्कार करने के लिए, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इससे बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो उसको समझ लीजिए कि हम लोग भक्ति इसलिए कर ही नहीं रहे हैं, ये हमारा गोल नहीं है। ये गोल है ज्ञानवादियों का। हमारा गोल केवल भगवत साक्षात्कार है। कि मैं, जैसा आपने उत्तर दिया कि भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए, वो हमारा गोल है। उस गोल को प्राप्त करने में पहली स्टेप आ जाती है आत्म साक्षात्कार। लेकिन हमारा गोल आत्म साक्षात्कार नहीं, हमारा गोल है भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार ज्ञानवादियों का, ब्रह्मवादियों का गोल है, उससे आगे वो जाते नहीं है। तो हम लोग, जब हम लोग भक्ति इसलिए करते ही नहीं हो तो ऐसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, अंग्रेजी में ऑन द वे, रास्ते में मिलने वाली चीज है, ऐसा है ये। जैसे मान लो कि पुराने समय में जो है हम टीवी खरीदते थे ना, तो टीवी का एंटीना भी अलग से खरीदना पड़ता था, है कि नहीं जय कौरी जी? खरीदना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था? बहुत पुरानी बात है, 80 की बात बता रहा हूँ मैं, 82 एशिया चालू हुआ था। लेकिन आज हम टीवी खरीदना चाहते तो हम थोड़ी ना एंटीना खरीदते हैं, क्योंकि वो इनबिल्ट है ऑलरेडी, हमें पता उसके अंदर है, हम टीवी खरीदने जा रहे हैं। तो वैसे ही हम जो भक्ति करते हैं वो भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए करते हैं, ना कि आत्म साक्षात्कार के लिए। हाँ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। तो आत्म, प्रोपा जी बोलते हैं आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों एक साथ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अंधेरे कमरे में हो, लाइट चली गई, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, आपने लाइट जलाई, तो लाइट जलाई तो क्या क्या होगा? कौन रोशनी बताएगा? आएगी। अंधेरे कमरे रोशनी में, आएगी। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठा के, हाथ उठा के बताइए रामेश्वरी जी। अंधेरे कमरे में आप हो और लाइट जला दी, क्या क्या होगा? क्या उजाला देखोगे? होगा, उजाला। उजाला तो होगा, लेकिन और क्या होगा, और क्या क्या देखोगे? सब कुछ दिखेगा कमरे में, जो जो सामान है। बस, इसके अलावा कुछ भगवान और जी के दर्शन होंगे और है? भगवान भगवान जी का दर्शन होएगा प्रभु जी।
हाँ, तो देखिए, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में जब लाइट जलाते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं। पहले खुद अपने आप को देखते हैं, और कमरे में जितनी चीजें रखी हुई हैं वो भी हमें एक दिख जाती है। दोनों एक साथ दिखती है कि नहीं दिखती? एक साथ दिखती है ना। ठीक है, वैसे जब भक्ति का काम करते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये बात, ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विशेष रूप से बताया है इस बात को। मध्वाचार्य जी बोलते हैं, बात तो सही है कि हम आत्मा है, लेकिन ये भी सही कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। ये बात है। बल्देव विद्याभूषण बोलते हैं, हम भी मानते हैं आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो भगवान के अंतर्गत आती है, भगवान की शक्ति के द्वारा संरक्षित रहती है। और श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण मिलता है। 7वां स्कंद 7वां अध्याय 19वां 20वां श्लोक है, जिस बात बोलेगी आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। अगले श्लोक में बोलेंगे अंतवत इमे देहा, शरीर जो है ये नश्वर है। आत्मा का साइज कितना होता है, कौन बताएगा? किसी को पता है? जी हेमलता मैं माता बताऊं। जी, बताइए। जी अपने शेर के बाल का जो अग्रभाग है उसके 100 भाग को फिर 100 भाग करने से जितना अंश निकलता है उतने बराबर है। बिल्कुल सही। 10,000 में से अभी मान लो ये हमने बोल दिया है ना, अभी कोई बोलेगा हम कैसे माने, आप प्रमाण दो शास्त्र से। तो फिर श्लोक दिया प्रभुपाद जी ने श्वेत श्वेतांबर उपनिषद से, देखो कैसे प्रवचन दिया जाता है। मैंने तुरंत कोट किया श्वेत श्वेतांबर उपनिषद 5.9 से। बालगत शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय सच न्याय कल्पते। पढ़िए हेमलता माता जी, इसका अनुवाद पढ़ोगे आप? जी 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 पढ़ रही। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह से के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। प्रभुपाद जी आगे बात को पढ़िए। प्रमाणित कर रहे हैं शास्त्रों से। श्वेत श्वेतांबर उपनिषद से किया है, और नीचे को उपनिषद है, इस दोनों से करेंगे वो कि आत्मा का स्वभाव बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर होता है। ये आत्मा का, पढ़ लीजिए इसको भी। आत्मा जी अनुवाद। ये शब्द है आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है जो माप के बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और बस ऐसे ठीक है, असंख्य ठीक है, कण ठीक है। हैं। हो गया बस। 18 श्लोक है, 18 श्लोक पर जाएंगे। एक ही के बाद घूमती रहेगी, आत्मा तुल्य है। आत्मा, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट, बाकी जो सब आप जानते हो, ये बात ध्यान रखिए कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीज जानना। हर कोने में आत्मा अपनी चेतना के रूप में स्थित रहती है। श्लोक क्रमांक 18 पढ़िएगा आप। हैं कौन पढ़ रहा है? हेमलता मत आप पढ़ रहे हो? जी पढ़ लेती हूँ। अंतवत इमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमयस्य तस्मा अदृश्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। इतना बोलने हरे का कृष्ण। भगवान इस श्लोक में फिर बोल रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, विनाश नहीं, अप्रमेय है। और क्या है अप्रमेय का मतलब? है कि जिसको मापा नहीं जा सकता। नहीं जा सका मतलब, अभी कोई तो बोलेगा यहाँ तो नाप दिया बाल के 10,000 के भाग के बराबर। तो नहीं, नहीं नापा यहाँ से मतलब है कि उसको किसी भौतिक मापदंड नहीं है, अभी तक इन लोगों ने निकाला इसे नाप लें। सब्जियां आप नाप लोगे 1 ग्राम, दूध नाप लोगे 1 ml, लेकिन आत्मा को नहीं नाप सकते। भौतिक दृष्टि से कोई मापदंड नहीं कि आप आत्मा को नापो। बस शास्त्र में पढ़ो और स्वीकार कर लो, यही तरीका है कि आत्मा का जो आकार है वो बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर होता है और शाश्वत है। इस प्रकार भगवान का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी शाश्वत होती है। इसी बात को बोला जा रहा है कि शरीर नश्वर होता है किंतु आत्मा शाश्वत होती है, अविनाशी है, अप्रमेय। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम किसके लिए रो रहे हो? ये लोग मरेंगे वैसे ही नहीं, तो कपड़ा है चेंज हो जाएगा। भैया आप लोग रोज नहाने के बाद कपड़ा चेंज करते हो तो क्या गंदे कपड़े के लिए रोते हो क्या? मेरा कपड़ा नहीं छूट गया, गंदा कपड़ा छूट गया, नहीं, कोई शोक नहीं मनाता है। वैसे ये देह तो कपड़ा है, तो अर्जुन क्यों शोक कर रहे हो आप? ये बात है। आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, बस थोड़ा तात्पर्य से पढ़ लीजिए, खत्म करें।
जी। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की कोई बात सोच भी नहीं सकता। बस रुक अतः जाइए। वो जी, भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन से, कह रहे हैं अर्जुन तुम कहाँ चक्कर में पड़ो हो भाई, क्यों शोक मना रहे हो तुम, रो रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे, इतना सारा तुमने कहानी बताई कितना नुकसान होगा। लेकिन सच बात तो ये है कि ये तो शरीर है, शरीर मरेगा, आत्मा तो अमर है, वो तो नष्ट हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे कि तुम ये सब शरीर के चक्कर में मत फंसो, असत चीजों के चक्कर में मत फंसो, सत्य को देखो और अपना कर, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो। ये बात बोली जा रही है। प्रभुपाद जी संसार, ये तात्पर्य ये बता रहे हैं, इस भौतिक संसार में देह का नाश होना अपरिहार्य है, होगा ही होगा देह का नाश, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा को नहीं मार सकते आप। हाँ, अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आत्मा को निकाल सकते हो। ये बात प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोली है। तात्पर्य का सारा आपको सार मैंने अभी से ही 2 लाइनों में समझा दिया है। सभी आचार्य इसी बात को बोलेंगे, अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के लिए क्या रोना, आत्मा का विनाश, शरीर अगर मरता है तो उससे आत्मा थोड़ी ना प्रभावित होती है, थोड़ी कि आत्मा भी मर गई। अरे शरीर नष्ट हुआ, आत्मा कौन नहीं नष्ट हुई है। तो आप आत्मा को देखिए और युद्ध कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। जो आप देखते हो विनाश होता है, वो भी विनाश क्या, देह का विनाश भी क्या है, जो पंच तत्व है जिससे शरीर बना है, एक समय आने पर वो शरीर अपने पंच तत्व में वापस विलीन हो जाता है। बस ये है। तो क्यों इतना इतने इतना विलाप करने की जरूरत है भाई। देखो, हमेशा आदमी शोकाकुल अज्ञान की वजह से होता है, भयभीत होता है अज्ञान की वजह से। जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो निर्भय हो जाता है, शोक से वो परे हो जाता है। तो पूरे समय बार बार भगवान जो है आत्मा और देह के अंतर के बारे में बताएंगे। और एक मैं आपको शास्त्र प्रमाण दे देता हूँ। गौतम धर्म सूत्र 19 अध्याय का 9वां श्लोक है, देह नश्वरा, या शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थाई। इसका प्रमाण का है श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 22वां अध्याय 52वां श्लोक। आत्मा नित्य, आत्मा नित्य है, शरीर अस्थाई है। प्रमाण हो गया, शास्त्र कोट कर दिया हमने। इसे बोलते हैं वकील की तरह बात करना। जब वकील अदालत में खटाखट सारी धाराएं कोट करता है ना, संविधान की कौन सी धारा के तहत कौन सा अपराध लगेगा, इसी प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे अनुयायियों को वकील की तरह शास्त्रों को कोट करना आना चाहिए। तो कुल मिलाकर सारे जो श्लोक इसी बात को दर्शा रहे कि आत्मा शाश्वत है और शरीर विनाशकारी है, और अर्जुन को आत्मा शरीर को भेद को समझना चाहिए, और भगवान वही भेद समझाकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बस इतनी सी बात है इस सीरीज में, चारों श्लोकों में। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर हम 4 श्लोक कवर कर लेंगे, इस प्रकार 4 श्लोक हो जाएंगे। अभी हमारी क्लास ये चलेगी 6:45 से 6:45, तो आप भी समझ लीजिए और अपने सगे संबंधियों को, मित्र परिजनों को बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा दूसरा बैच चालू हो गया है 7 बजे से, तो 6:45 से 6:45 चलेगी। और अच्छा है, ऐसे टाइम पे हुआ है भगवान की योजना से कि सारे श्लोक एकदम सिंपल हैं, आत्मा और शरीर के बारे में ये बात चल रही है। हम पर डे श्लोक कवर करते रहेंगे। आज हमने कितने कर लिए, 18 तक कर लिए। किसी का कोई प्रश्न, प्रश्न तो पूछ सकता है, हालांकि प्रश्न से कुछ होगा नहीं वैसे। किसी का कोई कमेंट? किसी लिए आज की चर्चा करने की विधि? नो कमेंट, मजा नहीं आया? बहुत मजा आया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। कौन बोला लेकिन ये मुझे समझ ही नहीं आया। पूर्णिमा। ओहो, अच्छा अच्छा, कहाँ हूँ आपको, देखता हूँ कहाँ ढूंढूं मैं आपको पहले। अरे मैंने स्टार्ट वीडियो ना प्रभु जी करनी नहीं आ रही मेरे को।
अच्छा कोई बात नहीं, सीख लेगा। आप राइट साइड में बटन होता है, उसमें 3 डॉट्स होती है, उसमें आप क्लिक करोगे ना तो मिल जाता है वीडियो ऑन करने का। ठीक है, धन्यवाद आपका। अगर आपको ठीक लगा, वैसे हाल ही क्लास तो बहुत अच्छी नॉर्मल लगी है। क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। आप आते रहिएगा ग्रुप। अच्छा, आपको तो ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया है। बाकी लोग जी जो बहुत। ग्रुप होना चाहते हैं वो मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, अभी व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मेरे नंबर तो आप लोगों के पास हो गई होगा, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा, तो आपको रोज की अपडेट मिलती रहेगी। यस, दीपिका माथुर जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। क्लास बहुत अच्छी थी आज की। अच्छा, ऐसा तो मैंने कुछ खास बोला नहीं वैसे। नहीं, प्रभु जी क्लैरिटी बहुत है, मतलब ना हाँ, ये है शब्दों पॉइंट। की क्लैरिटी बहुत है। क्लैरिटी तो खेल है बस, और क्या है। सब कुछ क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, वही मेन खेल है। ये तो जी घंटों सुनते रहेंगे, कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं। यस अनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी फर्स्ट धन्यवाद। ऑफ ऑल आपने जो इतनी अच्छी क्लास ली है, और बहुत ही ना इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने बहुत आज क्लियर करा है हमारे को। मतलब कि जो है कि आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार में मेजर डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा है हमें आज। जो हमें पता नहीं होता, मतलब इतनी बार हम पढ़ चुके हैं लेकिन स्टिल हम्म। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहता है। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, भक्तों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए, ऐसा बोलते हैं ना, उसके लिए भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं हमें इस बार। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद। यस रंग नारायणी माता जी, समय हो रहा है, मात्र 3 मिनट बचे हैं, क्विक एकदम जल्दी से। माता जी आपने हाथ उठाया था ना, इको हो रहा था। जी मैं ठीक है आवाज अभी नहीं आ से। रही प्रभु जी, उनकी ना आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ। यस रीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। आज तो मैं अच्छे से नहीं सुन पाई क्योंकि रास्ते में थी, जस्ट अभी घर पहुंची हूँ। पर रास्ते में शुरू की थी तब श्लोक सुना था 15 और 16, और उसमें जो चीज समझ आई कि हम सुख और दुख में समभाव रहना चाहिए। दुख हम्म। हो तो हरी कृपा। ये एकदम स्ट्राइक कर गई दिमाग में ना, एकदम माइंड में स्ट्राइक कर गई। ये मूल मंत्र है समता, समता में आने का, जी सारे तुरंत दुख दूर हो जाएंगे। जी तो प्रभु। बोलते हैं मंत्रा, समता में कैसे रहो? अगर कोई अच्छा काम हुआ, कुछ अनुकूल चीज हुई, कोई सुख मिला, तो भैया मेरी खुद की दम नहीं है इतनी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं, मुझे सुख मिले तो हरि की कृपा है। दुख हो गया, कोई काम हमारी इच्छा के विरुद्ध हो गया, हरि इच्छा स्वीकार। बस सिंपल फार्मूला। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल हो, दोनों में समान है कि नहीं? ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलेंगे 6:45 से 6:45, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हरे जरूरी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू यस सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। वो हरे कृष्णा आपने हो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। एक मिनट, सादर एक मिनट, प्रणाम। रुकिए 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 जरा, रंगना माता जी कुछ बोलना चाह रही है। माता जी आप जल्दी से बोलिएगा, समय हो हाँ गया है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सिस्टर को हरे आपने कृष्ण। ग्रुप में ऐड नहीं किया प्रभु जी। किनको? सिस्टर को, नीटा कोछड़ को। नहीं नहीं, ऐड कर दिया है मैंने तो। नहीं, वो नहीं कह रहे थे ऐड नहीं किया। नहीं, आप देखिए, मैं बोली प्रोफाउंड ग्रुप में बराबर है वो। मैंने बोला था, कह रहे थे नहीं। नहीं, मैं दोबारा ऐड किया उनको। ठीक है, एक बार और भेजता हूँ भाई, उनका नंबर तो आप। यस मैंने कर लिया है। हाँ, एक एक और मैं भी देखता हूँ। एक जरूर मेरे आप लोगों से सबसे अनुरोध था, थोड़ा मुझे आप लोगों से सहयोग चाहिए। देखिए ये जो क्लास हो रही है, इसमें इस्कॉन भगत महाविद्यालय का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जूम जो है, जूम जो जिससे हम ज़्यादा क्लासेस करते हैं, ये उन्होंने ही मेरे को दिया है। इसी कॉस्ट वो 17,000 थी। तो मेरा छोटा सा कोर्स चालू किया है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, फरवरी वाला कोर्स हो रहा है, क्या है भगवत गीता परिचय व महत्व। तो मैं उसको बहुत डीप में बताने वाला हूँ। 18 अध्याय नहीं बताने, शुरू का केवल जो प्रभुपाद जी ने जो आमुख लिखा है, जो भूमिका लिखी है, वो उसमें डीप में बताना है मेरे को। तो उसकी फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल 500 रुपीज़ नॉमिनल है, जो कि मुझे नहीं, इस्कॉन भगत महाविद्यालय को जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको रजिस्टर्ड करें और दूसरे लोगों को भी रिकमेंडेड करें, तो इससे मुझे काफ़ी सहयोग मिलेगा, और आप लोगों से भी एक छोटी सी सेवा हो जाएगी भगवान के प्रभु लिए। जी वो स्कैन नहीं हो रहा, स्कैनर जो है
तो स्कैन अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो एक और फॉर्म में उसमें रोल नंबर दिया है ना, लिंक दिया हुआ है, रोल लिंक में जाओगे तो तुरंत हो जाएगा। उसमें नीचे लास्ट में गूगल पे लिखा है ना? नहीं नहीं, मैं आपको फिर से भेजूंगा, नीचे लिंक है माता जी, वो लिंक प्रभु जी मैं आप आप ग्रुप में नहीं, ही लिंक को क्लिक करो ना प्रभु जी। तो लास्ट में नीचे गूगल पे लिखा है, बट किसको करना है गूगल पे? रामेश्वर जी आप बताइए आपने कैसे किया था? बता दूंगी प्रभु जी। अब अच्छा, आपने कर दिया, ठीक है, फिर मैं कल इनसे हाँ करा जी, लूंगी। हाँ ठीक है ठीक हाँ है। जी, हम भी रामेश्वरी माता जी से करा। ठीक है ठीक। एक मिनट, जरा अर्जेंट अर्जेंट कॉल है, मैं आपको ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए, अभी हम सेशन एंड करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।